वेलकम क्लास 9। कैसे हैं बेटा? बेटा लास्ट वीडियोस में हम वर्क डन के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्क कब होगा, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होंगी वर्क होने के लिए, कितनी तरह का वर्क होगा, ठीक है। तो बेटा वर्क को पढ़ाते टाइम पे मैंने आप लोगों से ये जरूर कहा होगा, ये सिंपल सी बात है, आप कोई काम करते हो एनर्जी चाहिए होती है भैया। मैंने कहा कि उठो और उठ के पत्थर पे धक्का लगाओ, तो ऐसे थोड़ा लगाओगे। अगर एनर्जी ना हुआ, 3-4 दिन से खाना ही नहीं खाया, तो क्या हुआ भाई? जो हमने वर्क लिया उस वर्क को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ओके, जो हमने वर्क लिया उसको करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बगैर एनर्जी के वर्क नहीं होने वाला। तो ये हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया होगा, हम एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना जी। एनर्जी कौन सी जी? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य को करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी तुम्हें बहुत अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, एनर्जी के बहुत से फॉर्म दिखाई देंगे, ठीक है। एनर्जी वो क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब पहले तो ये समझो कि एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होंगे। एनर्जी के वैसे तो 7-8 फॉर्म आपको पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। कुछ मेन समझो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, जिसे हम थर्मल एनर्जी भी बोल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। सोचो जरा, लाइट जल रही है, ठीक है, पंखा चल रहा होगा, ठीक है, तो तुमने स्विच ऑन किया, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुई? पंखा घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी कैसी क्वांटिटी? एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी, ठीक है। ओके, तो एनर्जी एसआई यूनिट लिख जाओ। कैपेसिटी टू डू वर्क, एसआई यूनिट। मैंने कहा था कि वर्क और एनर्जी, ठीक है, यूनिट भी क्या रहेगी? सेम। क्या यूनिट होगी? जूल। अच्छा, एक मजे की बात बताती हूँ, अभी इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम तो मैं आपको जूल में यूनिट बता रही हूँ। वैसे इसकी यूनिट ना, जब आप हीट एनर्जी की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करोगे, तो वहां पे ना और भी यूनिट्स आपको, मतलब और भी यूनिट आप उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे हमने बोला ना, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। एक और फॉर्म आता है कैलोरी, सुना होगा कहीं तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सब मापने का तरीका है, एनर्जी को मापने का तरीका है, ठीक है। अब एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, क्या क्या बोला? मैकेनिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, है ना, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी चीजें। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो भैया, एक चीज और ध्यान रखो, हम एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, वर्क डन कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर वेक्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी भी हमारी कैसी क्वांटिटी है भाई लोग? स्केलर क्वांटिटी ही है, स्केलर क्वांटिटी, याद रहेगा, ठीक है। आ जाओ, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो 2 कारणों से होता है भाई। मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी बॉडी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो होगा उसमें, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो 2 कारणों से हो सकता है, या तो पोजीशन और चेंज इन शेप, ठीक है, ऑफ बॉडी, या तो पोजीशन या शेप चेंज की वजह से जो एनर्जी आएगी, ठीक है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है, या ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। अभी समझाते हैं, बिल्कुल नक्को घबराओ, नक्को बाबा, ठीक है। पोजीशन, अब सुनो जरा ध्यान से, ये क्या लिख गए, क्या लिख गए, क्या है, क्या ये? व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन की वजह से कैसी एनर्जी? अब देखिए, मान लीजिए किसी हाइट में मैंने पानी रखा हुआ है, ठीक है, मकान की छत के ऊपर मैंने पानी रखा हुआ है, पानी का टंकी रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर पानी भरा हुआ, ठीक, क्या है? पानी रेस्ट पे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया भैया, टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, मकान की छत के ऊपर आपका पानी भरा हुआ है टंकी के अंदर। उस वक्त जो
एनर्जी उस पानी में होगी वो किसकी वजह से, हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से, है ना, ऊंचाई पे है, ठीक है, स्टेशनरी है। कैसी एनर्जी होगी पानी में, कैसी एनर्जी होगी भैया, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है ना उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। समझे, समझे। अब तुमने जाके टैप चला दिया, ऊपर पानी रखा हुआ है टंकी में, तुमने क्या किया, उसका टैप खोल दिया, ठीक है, मान लो टंकी में टैप फिटेड है, आपने टैप खोल दिया, पानी ऊपर से नीचे आया, ठीक है। देखो 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 देखो, मान लीजिए ये हमने मकान बना लिया, ठीक है, कितना बढ़िया मकान बन रहा है, झोपड़ी सा बन गया, चलो कोई नहीं, आ जाओ। इसके पानी का टंकी रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ऑलरेडी वाटर रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है बेटा, किसी हाइट पे रखा हुआ है भाई, छत से अगर मैं हाइट लेती हूँ तो किसी हाइट पे मेरे पास रखा हुआ है ये पानी, ठीक है ना। इस वक्त इस वाटर की जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, आपने टैप यहाँ पे लगा हुआ है, टैप फिटेड टैप, यहां से कैसे क्या किया, आपने टैप खोल दिया, वाटर जो आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऊपर से नीचे। क्या आया वाटर में, मोशन आया, ठीक है। जो एनर्जी होगी ड्यू टू मोशन उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो वजह से हो सकता है। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म हम देख पाते हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी बॉडी में रेस्ट की वजह से, पोजीशन की वजह से जो होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब बॉडी मोशन में है तो उस वक्त मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा फॉर्म हम बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। और समझो, वो चाबी वाली घड़ी में चाबी भरते हैं, देखा है, हालांकि आजकल सेल वगैरह से करते हैं, लेकिन कुछ घड़ियां जिसमें चाबी भरी जाती है, या खिलौने वाली गाड़ी जिसमें चाबी भरी जाती है ना। जब चाबी भरी जाती है तो उसके अंदर एक ना ऐसा पतला सा स्प्रिंग जैसा दिखता होगा तुम्हें, ऐसा, है ना, ये, ठीक है। अब इसमें तुम चाबी भरोगे, ठीक है, चाबी भरते ये जो कॉइल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक नहीं होगा, वो थोड़ा सिकुड़ के इतना आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये इतना आ गया, ठीक है। आपने क्या किया, चाबी भरा, इस कॉइल को आपने क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया थोड़ा सा, और इसको क्लोज कर दिया। तो इस वक्त जब तक आपने चाबी नहीं छोड़ा, ठीक है, शेप, ठीक है, ये इस वक्त जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं बार बार क्या लिखूंगी, P.E, P यानी पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब जब जैसे ही आपने चाबी छोड़ा, आप देखना कि कॉइल क्या करता है, खुलना स्टार्ट करता है, खुल के फिर अपनी ओरिजिनल शेप लेता है। अच्छा, जब ये आप चाबी छोड़ोगे, बॉडी क्या करना स्टार्ट करेगी, मूव। जो भी गाड़ी है, बतख है, जो भी है ना, खिलौने वाली, है ना, वो क्या करना स्टार्ट करेगी, मूव। क्या आ गया, मोशन। मोशन में जो एनर्जी आया वो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक, ठीक है। कैसी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्या एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी। मोशन में आया तो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक। यही हमें मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ना है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो दो तरह की एनर्जी हमारे मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो कारणों से हो सकता है। एक तो पोजीशन या शेप की वजह से, जिसको हम नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी, या मोशन की वजह से, जिसको हम नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। आ जाओ थोड़ा सा, पहले इसको नोट डाउन करो भैया। और आपको जो नोट्स है ना, जब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर मिलेगा ना, उसमें मैं पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो, रफ में नोट डाउन करो। चलो, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ना आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी जगहों पर देखने को मिलेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी जगहों पे देखने को मिलेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख जाओ फटाफट से। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी बॉडी जब मूवमेंट में है, मोशन में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल, पंखा घूम रहा है तो पंखे की ब्लेड्स जो दिखा रहे हैं, ठीक है। घोड़ा दौड़ रहा है, आप दौड़ रहे हैं, इस वक्त जो एनर्जी आपके अंदर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं। फॉलिंग वाटर स्ट्रीम, झरने का फ्लो करना भैया ऊपर से नीचे, ठीक है। तो उससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भाई काइनेटिक एनर्जी का ये जो यूज है ये कहां पे होता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो फॉलिंग वाटर स्ट्रीम यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मूविंग विंड जो है वो क्या पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी। एक जगह रुकी तो नहीं हुई है, ठीक है, मूव कर रही है। क्या कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड आर यूज टू सेल बोट्स, ठीक है, सेल बोट्स, विंड मिल्स, विंड एनर्जी, ओके।
आगे आगे देखो, बुलेट लीविंग द गन, बंदूक चले, ठीक है, बुलेट निकली, तो बुलेट क्या है, मोशन में ही तो निकलेगी, है ना। कैसी एनर्जी, कैसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। स्पिनिंग टॉप, लट्टू घूम रहा है ना, लट्टू मूव, मोशन आ रहा है, कैसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्रिकेट बॉल खेलते होंगे, क्रिकेट विकेट खेलते होंगे, तो बॉलर ने जब बॉल लिया तो उठा के भाई हाथ में थोड़ा रखेगा, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी, है ना, कैसे फेंका, क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बॉल में कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आई। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। देखो, कभी भी अगर आपको एनर्जी के लिए डेरिवेशन करना है, ठीक है, मिटा दें इसको, ओके, आ जाओ। तो कभी भी अगर आपको एनर्जी के लिए डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखा करो, वर्क डन निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो, वर्क डन, ठीक है। मैंने कहा डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, लिखो लिखो फटाफट लिखो, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी, सीधी बात, ओके। तो बेटा जी वर्क डन, सबसे पहले क्या निकालिए, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फोर्स का पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया, क्या आ जाएगा, वर्क डन, और यही वर्क डन क्या होगी, एनर्जी, ओके। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। बेटा अगर मैंने फोर्स लगाया और बॉडी अपनी जगह से मूव कर गई, यानी बॉडी में क्या आया, एक्सेलरेशन आया, ठीक है। फोर्स अगर हम लगाएंगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ये भी फिट कर लो दिमाग में, ठीक है। मान लो पहले बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे, पहले बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, ठीक है। एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट करो, इनिशियली इक्वेशन 1 करके छोड़ दो, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। बॉडी किस में थी, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई भैया, 0। मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया और बॉडी ने मूव किया, बॉडी मूव करके मान लो कितना दूर आ गई, एस डिस्प्लेसमेंट दूर आ गई, यानी यहां थी, अब बॉडी कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, समझे, बॉडी यहां थी और कहां पहुंच गई, इस पोजीशन पे पहुंच गई फोर्स लगाने के बाद। तो यानी बॉडी में कुछ तो एक्सेलरेशन आया होगा, तो हमें पहले पता चल जाए कि एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो बेटा देखो, एक्चुअली मुझे इसलिए भी एक्सेलरेशन निकालना है क्योंकि फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। फोर्स की जगह पे मैं मास इनटू एक्सेलरेशन रख दूं, लेकिन क्या तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, मैंने कहा मान लो बॉडी का मास कितना है, m है, m हो गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने s लगा दिया, क्या एक्सेलरेशन का पता है, तुम्हें नहीं पता, तो मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालूंगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालो, कौन सा निकालेंगे, मैंने बोला था t वाला मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे t के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या लगाओगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, 0, 2, एक्सेलरेशन निकालना है इनटू डिस्प्लेसमेंट, भैया जी एक्सेलरेशन निकल गया, बोलो हाँ कि ना, एक्सेलरेशन कितना हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2s, अभी ठहरो, एक्सेलरेशन निकल गया, v स्क्वायर बाय 2s। फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू जरा पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करो, आ जाओ काम पे। वर्क डन इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन कितना आया, v स्क्वायर बाय 2s, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, s है, s से s कट गया, वर्क डन कितना आया, 1/2 mv स्क्वायर, ये 2 नीचे ही तो रहेगा, और यही वर्क डन आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला याद रहेगा, हाफ mv स्क्वायर। तो अब से जब भी मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी, आप बोलोगे हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का देख जाओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी का पोजीशन, हाइट, शेप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी बॉडी में होगी वो कैसी एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। एग्जांपल लिखते हैं, आ जाओ इसका भी डेरिवेशन करते हैं। ओके बेटा जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो तुम्हारे टेबल के ऊपर कुछ बुक्स पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी हम कंसिडर करेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि ये हाइट पे डिपेंड करता है, तो इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। कुछ ज्यादा अंग्रेजी लिख दी यहाँ पे, कन्फिग्रेशन यानी कि शेप की ही मैं बात कर रही हूँ, कन्फिग्रेशन यानी मैं शेप की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, ठीक है, घर की छत के ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, पानी का टंकी रखा, उसके अंदर जो पानी है वो कैसी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बुक लाइंग ऑन द टेबल टॉप, वो हमारे पास क्या है, यानी कि जो बॉडी हमारे पास स्थिर अवस्था में है, उसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मान लो इसका डेरिवेशन कर जाते हैं, चलो आ जाओ इसका छोटा सा डेरिवेशन, छोटू सा डेरिवेशन देख जाओ, मुझे पता है बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो तुम लोग। ठीक है, मान लो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये जमीन है, जमीन, ग्राउंड, ग्राउंड। ठीक है, इस ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया हुआ है ए पॉइंट पे। ठीक है, मान लो एक स्टोन है। ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, एच। ठीक है, तो भैया इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कहा m इंटू जी, जो वेट है वो कितना है, W, W, W वेट। अच्छा, मैं यहाँ पे जो वेट बोल रही हूँ ना, उसको वर्क डन मत लेना अभी, ये मेरे पास क्या है, प्योर वेट। वेट यानी कि व्हेनेवर मास, मास यानी क्वांटिटी कंटेन इन द बॉडी, जी से मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा, वेट। तो मैंने यहाँ पे माना लेट वेट ऑफ स्टोन या कोई भी चीज, कुर्सी, पत्थर में, जो भी तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, वेट तो होगा, तो कितना है वो हमारे पास, कितना है, mg। और कितनी हाइट पे, एट हाइट कितना मैंने ले लिया, h। और मैंने उठा के फेंक दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ऊपर से बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे। जब तक मैंने उसको पकड़ा हुआ है ना, मेरे हाथ में जब तक पत्थर का टुकड़ा है, तब तक उसकी जो एनर्जी है ना, वो कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल। जैसे ही मैंने छोड़ दिया ना, वो काइनेटिक में बदल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस वक्त अगर इतनी हाइट पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका वेट कितना है, mg, तो भैया वर्क डन निकालो। कौन सा फोर्स लगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नीचे की ओर खींचेगा तभी तो वेट होगा। ठीक है, तो F इंटू एस, F की जगह पे क्या आ गया, m इंटू जी, ग्रेविटेशनल, यस। और कितनी ऊंचाई, डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हुआ, mgh। यही जो है, यही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mg इंटू h। यानी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट किस बात पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट किस बात पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। डायरेक्ट किस बात पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। जितना ऊंचा उतना पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट डिपेंडेंट है। और काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास आ गया था हाफ mv², हाफ इज द कांस्टेंट नंबर। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डायरेक्ट डिपेंड करेगी, v पे, और किस पे, वेलोसिटी अटेंड बाय द बॉडी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अटेंड बाय द बॉडी। ठीक है, अब इसके बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी इसको कर जाओ, बहुत बढ़िया तरीके से कर जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।